अभी हमें मेन वीडियोस पे फोकस करना चाहिए या आरआर वीडियोस पे। तो यू कैन स्विच टू आरआर। इट्स मीन अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और अभी आपको जाके स्टार्ट करना है, आपको कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, मेडिसिन पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं और स्कोरिंग भी है, बट इनको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर तन्वी तिवारी एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू give their FMG exam in June. Doesn't matter you are repeater or you are a fresher. तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी की, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एवरीथिंग, लाइक आपको कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, आपको MCQ प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, और आप अपना GT स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और इवन टाइम टेबल मीन कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देने चाहिए कि इन 3 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ऑल 19 सब्जेक्ट यू शुड कवर। हम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। तो आज वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन लास्ट के 3 मंथ में हम सारे का सारा 19 सब्जेक्ट कैसे कवर करें। तो यस गाइज, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि हमें आरआर वीडियोस अभी चूज़ करने हैं या मेन वीडियोस। तो अभी उतनी देर नहीं हुई है, लेकिन चूज़ कैसे करें। तो चूज़ करने के लिए आपको पहले सबसे पहले कस्टम मॉड्यूल एक सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट के कस्टम मॉड्यूल में आप स्कोर कर रहे हैं 70% से ज़्यादा, सो यू कैन स्विच टू आरआर। बट अगर सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट के कस्टम मॉड्यूल्स में अगर आप 70% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो वैसे आपको मेन वीडियोस प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं या टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं। तो हम रिस्क नहीं ले सकते आरआर वीडियोस पे इतना जल्दी शिफ्ट करने का, क्योंकि 100 डेज, 3 मंथ मतलब कि 100 डेज आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो हाँ, आप कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो सब्जेक्ट का और देखो, अगर आप 70% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो यू कैन स्विच टू आरआर वीडियोस। लेकिन अगर आप 70% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे हो तो यू शुड स्टे ऑन मेन वीडियोस। उसके बाद आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो जब अब इतना कम टाइम रह गया है और हमें सारे 19 सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, तो आप एक कस्टम मॉड्यूल बनाओ सब्जेक्ट का। जैसे कि आपको ये देखना है कि मेडिसिन आपको आरआर से करनी है या मेन वीडियो से। तो आप 100 क्वेश्चन का एक क्यू बैंक बनाओ। अगर उस क्यू बैंक में आप 70% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो यू कैन स्विच टू आरआर। इट्स मीन कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप आरआर पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आप 70% से कम स्कोर कर रहे हैं कस्टम मॉड्यूल में, देन यू शुड स्टे और स्टिक टू मेन वीडियोस, बिकॉज अभी भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और हमें इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं भी है फिर भी हम अभी से आरआर पे शिफ्ट हो जाएं। अभी भी टाइम है, मेन वीडियोस पे स्टिक करना है, हमें हमारे कंसेप्ट बिल्ड करने हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये डाउट तो सॉल्व हो गया कि आरआर से करना है या मेन वीडियो से करना है। इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 70% यू कैन शिफ्ट टू आरआर, बट इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग मोर देन 70% देन यू शुड स्टिक टू मेन वीडियोस और कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। उसके बाद हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी। सो इट्स पीक टाइम गाइज कि सीरियसली आप सीरियस होके अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। सो 8 to 10 आवर्स इज़ अ मस्ट। अगर आप 8 से 10 घंटे अभी से देना स्टार्ट कर लेते तो आप आराम से 19 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। नो मैटर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ और इट्स रिवीजन, दोनों के लिए। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अच्छे से 19 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, तो अगर इन लास्ट के 3 मंथ में आप बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी सिर्फ पास करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो यू कैन गेट योर ड्रीम हॉस्पिटल और विच एवर स्टेट यू वॉन्ट टू डू योर इंटर्नशिप। सो मार्क्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद सोर्स, विच सोर्स यू शुड प्रिफर। तो इसके लिए मुझे बोलना है कि अगर आप ऑलरेडी कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, देन स्टिक टू योर सोर्स। नो मैटर विच प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर स्टडिंग। जो भी आपने अब तक पढ़ा है अभी आपको उसी पे स्टिक करना है, क्योंकि सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। अगर आप बार बार अपने प्लेटफॉर्म और टीचर्स को चेंज करते रहेंगे, इट नॉट गोना हेल्प यू। आपने जो पढ़ा है आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है, उन्हीं टीचर से आपको बार बार पढ़ना है और अपने वहीं पे रहना है जहाँ से आप
ऑलरेडी पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और अभी आपको जाके स्टार्ट करना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि मैंने कौन कौन से टीचर्स से अपने सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। तो अभी बात आती है कि आप अपने सारे 19 सब्जेक्ट को डे वाइज कैसे डिवाइड करें कि इन 3 महीनों में सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाए, आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ और आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाएँ। MCQs PYTs सारे आपको कैसे कवर करने हैं। तो मैंने सारे 19 सब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो उसी में हम देखते हैं। जो पहला ग्रुप है उसमें है एनाटॉमी, सर्जरी, ऑर्थो, रेडियो, जिसमें कि एनाटॉमी को आपको देने हैं 4 डेज, सर्जरी को देने हैं 6 डेज, ऑर्थो को देने हैं 2 डेज एंड रेडियो फॉर अगेन 2 डेज। इससे हमारे 14 डेज कंप्लीट हो रहे हैं एंड इन 14 डेज यू आर कवरिंग सिलेबस ऑफ 64 मार्क्स विच इज़ नॉट बैड। अगर आप इन 14 दिनों में अच्छे से पढ़ते, अब इन 14 दिनों में करना क्या है आपको, इन 14 दिनों में आपको थ्योरीज करनी है, PYQs करने हैं, MCQ प्रैक्टिस करनी है। और MCQs आपको 100 क्वेश्चन ईच डे इज़ मस्ट, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस तो करनी ही है गाइज। इसके बारे में बाद में और बात करेंगे, बट फॉर राइट नाउ थ्योरी, PYQs एंड MCQ प्रैक्टिस 100 MCQ ईच डे। उसके मैंने ये ग्रुप डिवाइड किया है इंटीग्रेशन के हिसाब से, क्योंकि जब आप एनाटॉमी करते हैं, एनाटॉमी करने के बाद में सर्जरी पढ़ना काफ़ी इजी हो जाता है, और एनाटॉमी और सर्जरी के बाद में ऑर्थो। और जब एनाटॉमी, सर्जरी और ऑर्थो तीनों आपने कर लिए, तो इन तीनों में रेडियोलॉजी भी काफ़ी कवर हो जाती है, काफ़ी एक्सरेज हो जाते हैं, CT स्कैन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होते हैं। तो रेडियो उसके बाद 2 दिन में करना काफ़ी, क्योंकि रेडियो का केवल आपको जो प्योर रेडियोलॉजी है सिर्फ वही कवर करना रह जाता है। तो लास्ट में रेडियोलॉजी। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसमें मैंने डाला है पैथोलॉजी फॉर 4 डेज, माइक्रो फॉर 3 डेज, फार्मा फॉर 4 डेज, मेडिसिन 4 डेज, पीडिया 2 डेज एंड फिजियो एंड डर्मा अगेन 1 डेज। तो ये भी अगेन इंटीग्रेशन के हिसाब से ही डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि माइक्रो और माइक्रो और फार्मा करने के बाद में आपको मेडिसिन पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 40% मेडिसिन जो है वो पैथो और माइक्रो और फार्मा में कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको प्योर मेडिसिन के कंसेप्ट ही पढ़ना बाकी रह जाएगा। अगर आपने सीधा मेडिसिन पे जंप किया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेडिसिन को पढ़ने में। मेडिसिन काफ़ी वास्ट भी है और काफ़ी कंसेप्ट जो है मेडिसिन के वो पैथो और फार्मा से रिलेटेड है। बट आप गाइज बोथ वेज आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पैथो, माइक्रो और फार्मा से पहले मेडिसिन किया था, तो मुझे मेडिसिन पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा था। लेकिन एक बार जब मैंने मेडिसिन अच्छे से कर लिया था, उसके बाद मुझे पैथो और फार्मा काफ़ी इजी लग रही थी, क्योंकि अगेन वही चीज़, अगर आप पैथो, माइक्रो, फार्मा पहले करोगे तो मेडिसिन आपको ईजी लगेगा, और अगर आपने मेडिसिन पहले कर लिया है तो उसके बाद आपको पैथो और फार्मा ईजी लगेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको पहले क्या करना है। और जब एक बार मेडिसिन हो जाती है, अगेन मेडिसिन के बाद पीडिया बहुत इजी लगेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट ओवरलैप करते हैं। बस ये है कि मेडिसिन जो है आप अडल्ट में पढ़ते हो, पीडिया जो आप बच्चों में पढ़ते हो, तो थोड़ा बहुत मेडिसिन की डोजेज में डिफरेंस आता है, ट्रीटमेंट में डिफरेंस आता है, बस कंसेप्ट सेम रहते हैं। तो उसके बाद पीडिया फॉर 2 डेज। और जब आपने ये सारे सब्जेक्ट कर लिए, उसके बाद फिजियो तो एक दिन में कवर करना काफ़ी इजी हो जाता है। बट अगेन जो जनवरी वाला FMG था, उसमें फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी अलग तरीके से पूछे गए थे, तो हम इसको भी इतना इजी नहीं ले सकते, आपको फिजियो भी पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है, अगर फिजियो आपको 17 मार्क्स दे रही है तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, 17 नंबर के लिए इतना तो पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद डर्मा फॉर 1 डेज। तो अगेन ये जो है 21 डेज का प्लान है, और इसमें आप स्कोर कर रहे हो 106, अप्रॉक्सीमेटली 106। तो ये दोनों करके 14 + 21 एंड मार्क्स है आपके 64 + 106। उसके बाद थर्ड ग्रुप जो है उसमें है OBGY, एनेस्थीसिया, PSM फॉर 5 डेज, बायोकेम, ENT, ऑप्था, FMT एंड साइकाइट्री। ये ग्रुप ऐसा बना है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इनका ना आपस में कोई इंटीग्रेशन है ना किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आप इनको इंडिविजुअली भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और हाँ, अच्छे से समझ में आएंगे और इजीली कवर होंगे। तो फर्स्ट इज़ OBGY इज़ मस्ट गाइज। बहुत क्वेश्चंस आते हैं और स्कोरिंग भी है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, इजीली समझ आता है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने एक बार भी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो OBGY इज़ गुड फॉर स्कोर। देन एनेस्थीसिया
PSM फॉर 5 days। PSM, मुझे पर्सनली PSM इतना पसंद है क्योंकि उसमें काफ़ी याद रखने वाली चीज़ें होती है। तो मैंने PSM के लिए ये किया था कि मैंने एक बार मेन वीडियो से पढ़ा था, एक बार RR से पढ़ा था, और उसके बाद मैंने PSM को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि आप PSM कितनी भी बार पढ़ लो, एक टाइम के बाद आप भूल जाते हो। तो मैंने PSM को सिर्फ लास्ट के लिए रखा था कि जब मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं PSM को रिवीजन की तरह एक बार लास्ट में ही पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मैं कितना भी पढ़ूँ मैं फिर से भूल जाऊंगी। बट PSM से अप्रॉक्स 30 मार्क्स का आता है, तो PSM को हम छोड़ नहीं सकते। तो PSM भी 30 मार्क्स है, OBGY भी अप्रॉक्स 30 to 32 मार्क्स की OBGY आती है। तो ये सारे बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे, मतलब मैंने ऑलरेडी 6 days और 5 days दे रखा है। बट अगर आपका इन दिनों में भी कंप्लीट नहीं होता है तो आप थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट इनको छोड़ना नहीं है और बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद बायोकेम फॉर 3 days, ENT फॉर 2 days, ऑप्था फॉर 2 days, FMT एंड साइकाइट्री अगेन फॉर 2 days। तो ये सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। तो ये सब ये है हमारा 90 days प्लान, जिसके अंदर आपको 2 GTs भी देने हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से ग्रुप्स के बाद GT देना है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने, जैसे जो सेकंड ग्रुप है वो 106 मार्क्स का है, तो अगर आप ये करके एक GT देते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये इतने नंबर का है और मेरे इनमें से कितने नंबर आ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं या रिवीजन करना है, या आपके वीक पॉइंट ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या हुए या नहीं हुए आपकी प्रिपरेशन के बाद में। तो हाँ ये है, तो ये है हमारा प्लान फॉर लास्ट 3 मंथ, जिसमें 3 सब्जेक्ट को डे वाइज डिवाइड किया है, और मैंने मार्क्स भी बता दिए कि कितने दिन में कौन से सब्जेक्ट आप करोगे तो आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते। तो गाइस ये हो गया हमारा डे वाइज टाइम टेबल कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, और उन दिनों में हमें उस सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके PYQs कंप्लीट करने हैं, और MCQ प्रैक्टिस करनी है। 8 घंटे रोज़ पढ़ना है। और इन सब के बाद में अब क्वेश्चन आता है कि हमें अपने GTs देना है। GTs को हमें GT देना है और GT को एनालाइज भी करना है। हाँ तो गाइज ये हमने कर लिया कि हम सारे 19 सब्जेक्ट को डे वाइज हमने डिवाइड कर लिया है, जिससे कि हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक पता चल जाता है हमें। हमने जब डिसाइड कर लिया कि ओके हमें 7 दिन में या 6 दिन में मेडिसिन कंप्लीट करनी है, तो एक क्लैरिटी रहती है कि हाँ 6 दिन में मेडिसिन कंप्लीट करनी है। तो ऐसे करके हमें सारे 19 सब्जेक्ट को जितने डेज हमने दिए हैं उन दिनों में कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी थोड़ा सीरियसली होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कम दिन रह गए और ये तो सिर्फ फर्स्ट रीडिंग है। इसके बाद हम एक रिवीजन प्लान भी बनाएंगे, जिसमें कि हमें कौन से सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए कितने दिन देने हैं हम वो देखेंगे। तो यस गाइज प्लीज़ ये प्लान फॉलो करो, इट विल रियली हेल्प यू। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस कि हाँ आप कर सकते हो। अगर आप इतने दिनों में ये सब्जेक्ट करोगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा भी लगेगा, आगे पढ़ने के लिए भी एक मोटिवेशन आएगा कि अच्छा ठीक है इतने दिन में, मतलब 60 दिन में मैंने सारे 19 सब्जेक्ट एक बार कर लिए, अब तो मुझे सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो रिवीजन प्लान भी हम बाद में बनाएंगे, बट तब तक के लिए आप ये कीजिए और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ओके बाय।